हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेआरएम एजुकेशन हब में। तो आज हम करने वाले एक शॉर्ट वीडियो की एक्सप्लेनेशन। क्या करने वाले बेटा, आप लोगों ने मैंने इस पेज के साथ एक्सपेरिमेंट किया था जो होल्ड नहीं कर पा रहा था मेहर, तो अब हम उसकी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं कि ऐसा क्यों हुआ था, उसके पीछे रीजन क्या है। तो बिहाइंड द रीजन, उस वीडियो के बिहाइंड द रीजन हम उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, चलो चलिए आ जाओ मेहर बेटा, एक बार फिर से इसे करते देखते हैं और फिर उसको उसका रीजन बताएंगे। ठीक है, चलो चलो मेहर, क्या करना है, इसको दोबारा से तुम्हें होल्ड करना है जैसे तुमने किया था पहले, उसे भी दोबारा से कोशिश करो कि ये होल्ड हो जाए। ठीक है, थोड़ा हाथ ऊपर करेंगे, ये पेज भी थोड़ा सा ऊपर ताकि कैमरे में दिखे। ठीक है, चलो होल्ड करेंगे, चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट एक बार नहीं हुआ, चलो दोबारा ट्राई करते हैं, 2-3 बार ट्राई करते हैं, हो सकता है हो जाए। ठीक है, चलिए कर लोगे, थोड़ी सी दम लगाओ, थोड़ी सी तेज है, दोबारा पकड़ने से। ठीक है, चलो पकड़ो। नहीं पकड़ा जा रहा, क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? मैं तुम्हारे हाथों के साथ इस पेज को छोड़ता हूं। जिस तरीके से तुम हाथ में रिएक्शन देते हो उसी तरीके से पेज भी छूटता है, लेकिन तुम कर क्यों नहीं पा रहे हो? चलो ट्राई करते हैं। चलो थोड़ा ऊपर करो हाथ को। ठीक है, देखो बेटा, चलो दोबारा से प्रैक्टिस करें। चलो एक बार फिर ट्राई करते हैं, पकड़ो। नहीं पकड़ा जा रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? चलो बेटा बैठ जाओ तुम। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है वो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चलो देखो होता क्या है, जब हम किसी भी जब हम पेज में उसको मेहर को, जब वो हाथ होल्ड करके खड़ा था इस तरीके से, ठीक है, और मैं उसके जब पेज छोड़ता था उसके साथ, तो क्या होता है, इसके हाथ जो होते हैं ना बेटा, वो क्या होते हैं, इसका ब्रेन तक वो नेटवर्क जाता है। पहले तो इसकी आंखें देखती हैं कि ये हो रहा है, जब ब्रेन तक वो नेटवर्क पहुंचता है, क्या होता है बेटा, ब्रेन तक कोई भी क्या कहता है, सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा। देखो बेटा, आपको पता है न्यूरॉन्स क्या होती हैं? आपको पता है न्यूरॉन्स क्या होती हैं? ठीक है, नर्व सेल होती है, वो क्या करती है, नेटवर्क को ट्रांसफर करती है। किसके द्वारा? सेंसरी न्यूरॉन्स से ब्रेन तक, और ब्रेन से लेके मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा दोबारा से हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी तक। मतलब किसके, मतलब हमें एक्शन करवाती है। तो जब सेंसरी न्यूरॉन जो है, जब नेटवर्क ट्रांसफर करती है हमारे ब्रेन तक, क्या करती है, नेटवर्क ट्रांसफर करती है, तो कुछ टाइम लगता है। क्या लगता है बेटा? कुछ टाइम, बहुत मिनी सेकेंड्स, पता भी नहीं चलता, मिनी सेकेंड्स का भी मिनी सेकेंड मान लो। ठीक है, पता भी नहीं चलता। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, उस ट्रांसफर करते हैं कहाँ, उस नेटवर्क को कहाँ ट्रांसफर करते हैं बेटा? नेटवर्क ट्रांसफर करते हैं, ध्यान से समझना बेटा, नेटवर्क ट्रांसफर करते हैं किसको? ब्रेन को। किसको बेटा? ब्रेन, जो हमारी बॉडी का कौन है, मास्टर है। ठीक है, तो ब्रेन को। अब ब्रेन पर जो नेटवर्क पहुंचा, जब एक बार बताओ, जब कोई तुमसे कहे कि ये करो, तो पहले तुम सोचते हो उस चीज को, फिर वो करते हो। तो उसी तरीके से जब सेंसरी न्यूरॉन ने कहा कि ये काम आपको करना है, आपको क्या करना है, हाथों को एकदम जल्दी से इस पेज को पकड़ना है, तो ये पहले दिमाग में जाती है वो चीज। ठीक है, इंफॉर्मेशन दिमाग में पहुंची, फिर ब्रेन ने क्या कहा, ब्रेन ने क्या ऑर्डर दिया, क्या कह दिया बेटा? ब्रेन ने दिया ऑर्डर। ब्रेन देता है ऑर्डर कि पहले तो ये पकड़ना है, कि हमें पकड़ना है। अब ब्रेन हमारा ऑर्डर देगा उतने टाइम में, तो ये क्या होगा, तो जब ऑर्डर देगा तो फिर मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा, किसके द्वारा बेटा? मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा क्या होता है, फिर मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, जितने भी क्या कहते हैं बॉडी के पार्ट्स होंगे, जितने भी, जैसे हाथ हैं तो हाथों को उसने क्या कहा कि ये काम करना है, तो पार्ट्स ऑफ बॉडी के द्वारा क्या करता है, पार्ट्स ऑफ बॉडी के द्वारा किसी भी वर्क को करवाता है। क्या करवाता है वो? किसी भी वर्क को डन करवाता है। तो इस तरीके से अब देखो, ये जो टाइम लग रहा है ना इसके बीच, ये जो इतना टाइम लगा है सेंसरी न्यूरॉन से लेके कहां तक, इस वर्क को करने में, तब वो क्या करता है, ये वर्क करवाता है, मतलब तब वो रिएक्शन करता है। क्या करता है बेटा? तब वो रिएक्शन देता है। आप पता है कि नहीं, तब वो रिएक्शन देता है। तो इस पूरे टाइम को हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्शन। मतलब उस एक्शन पे कितने टाइम में रिएक्शन मिला है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्शन टाइम। अब ये टाइम जो होता है वो बहुत मिनी सेकंड से मिनी सेकंड होता है। ठीक है, लेकिन वो हमें उससे क्या नहीं कर सकते, हम उसको मेजर नहीं कर सकते कितना टाइम लगा है, बट कुछ ना कुछ सेकंड्स, कुछ ना कुछ मिनी सेकंड्स जरूर लगते हैं। इसीलिए जैसे ही हमने उसे बोला कि उसे पकड़ना है, तो उसका ब्रेन ने पहले बात कही कि इसको पकड़ना है, तो उसके जो नेटवर्क है सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा, आंखों के द्वारा, ठीक है, कि ये चीज ब्रेन ने पहुंचाई, ब्रेन में पहुंचाई, ब्रेन ने क्या कहा कि ये काम तुम्हें करना है। ब्रेन ने फिर नेटवर्क भेजा किसको? इन हाथों को, कि इसको होल्ड करना है, एकदम पकड़ना है। ठीक है, और जब तक वो पकड़ता है इतने टाइम में पेज नीचे चला जाता है, लेकिन हमें वो दिखती नहीं, वो चीज हमें फील नहीं होती है, कैसे हो सकता है। तो ये जो होता है वो सब किसकी वजह से होता है बेटा? ये होता है सब रिएक्शन टाइम की वजह से, कि रिएक्शन करने में टाइम लग जाता है। क्या लग जाता है बेटा? कि होल्ड करने में। अगर उस ब्रेन को पहले ही पता चल जाए, लेकिन पता कैसे चलेगा? तभी चलेगा जब मैंने ऑर्डर दिए कि सब करना है, ठीक है, होल्ड करना है।
अगर ब्रेन डायरेक्टली मैसेज भेज दे तो भी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा तो भी रिएक्शन टाइम लगेगा, तब भी वो उसको होल्ड नहीं कर सकता। हो सकता है बहुत जल्दी, कभी कभी हो सकता है मान लो मैंने पेज यहां से छोड़ा और ये चीज अभी देखो मैं आपको दिखाता हूं, आ जाओ बेटा एक बार देखो। अब ये तुम्हें टाइम का पता भी नहीं चलेगा। अब मान लो मैं इसे, अब थोड़ा हाथ नीचे करना बेटा, इस तरीके से हाथ को नीचे रखना, ठीक है। अब मैं इसे ऊपर से छोड़ रहा हूं तो ये जो टाइम लग रहा था ना वो अब इसे पकड़ लेगा, इसे होल्ड करना, ठीक है बेटा। चलो पकड़ो, देखो पकड़ लिया ना, पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया। इसका मतलब ये कि जब मैंने इससे कहा कि होल्ड करना है तो मैंने थोड़ा ऊपर रखा था, तो इसको इन हाथों तक आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये जो रिएक्शन टाइम था उसका इसका पेज से जब नीचे तक आया तो यहां तक ही उसका रिएक्शन टाइम होगा और ब्रेन ने कहा कि उसे पकड़ लो तो इसने होल्ड कर लिया। लेकिन जब हम इसको साथ में छोड़ते हैं तो रिएक्शन टाइम अलग हो जाता है, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, इस वजह से वो इसको होल्ड नहीं कर पाता है। जैसे मैंने थोड़ा ऊपर किया, उसने बेटा ने हाथ थोड़े से नीचे कर रखे थे, ठीक है, तब क्या हो, जैसे क्योंकि पेज को उस हाथों तक जाने में भी टाइम लगेगा ना तो उसको होल्ड कर सकता है। तो ये रीजन था कि हमारा जो रिएक्शन टाइम होता है इसमें टाइम लग जाता है किसी भी नेटवर्क को ब्रेन तक पहुंचाने और ब्रेन से फिर हमारे पार्ट्स तक, बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाने में, उस चीज को, वर्क को कंप्लीट करना है या नहीं। तो इस रीजन, इस क्या कहते हैं, इस एक्सपेरिमेंट के पीछे यही रीजन था कि आपका जो रिएक्शन टाइम होता है वो थोड़ा सा टाइम ले लेता है, जिस वजह से ये पेज जो है वो मेहर होल्ड नहीं कर पा रहा था। वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। हमने आपको पूरी वीडियो एक्सप्लेन की है कि किस तरीके से हमारी जो न्यूरॉन्स होते हैं और किस तरीके से रिएक्शन टाइम वर्क करता है। ठीक है बेटा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इसी तरीके से हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे और आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और सपोर्ट करते रहिए अपने भाई को और अपने सर को, हाँ कुछ भी कह लो, भाई कह लो, सर कह लो, ठीक है। चलो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी का, इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।